अगर घर पे ही वेज मोमो या मोमोज़ मार्केट जैसे मिल जाएं तो मार्केट क्यों ही जाना है। आज हम बहुत ही 2-3 टाइप के इजी मोमोज़ बनाएंगे। वैसे तो मोमोज़ की डिफरेंट स्टफिंग होती है, पर हम बहुत ही इजी स्टफिंग के साथ मोमो बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वेज मोमो मेरे साथ। इसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ पत्ता गोभी और प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज पत्ता गोभी से बहुत आधा लें। अब एक बॉल में 1 कप मैदा डालें, उसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल इसमें मिक्स कर दें। और पानी हमें 75 ml लेना है। पहले तेल और आटे को अच्छे से मसल लें ताकि कोई भी पार्टिकल ना रहे, और थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके अच्छे से आटे को मसलेंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें डो जो है थोड़ा सख्त बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके इस तरह से हम ये डो बना लेंगे और इसे हमें 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। पानी हमारा बच गया है, तो अब हम डो को छोड़ देंगे। पैन में डालेंगे तेल, और तेल के गर्म होते ही अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और पत्ता गोभी जो हमने स्टफिंग के लिए काटी है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ सौते करना है। तो इस तरह से इसको हम सौते करेंगे और मीडियम गैस पे छोड़ देंगे। अगर आपकी कढ़ाई दूसरी है तो इसको कांस्टेंट चलाते रहें, अदरवाइज़ बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें ताकि वो नीचे ना लगे। इस तरह से हल्का सा कलर चेंज होने पे प्याज और पत्ता गोभी सौते हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हमें कर देना है बंद। हमारी स्टफिंग रेडी है। कम से कम 6 से 7 मिनट सौते करने के बाद हमारी स्टफिंग ये रेडी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद इसमें डालेंगे नमक। पहले नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ जो नमक है वो मॉइस्चर छोड़ता है, इसलिए इसको बाद में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इस सारे मिक्सचर को हम एक बॉल में कन्वर्ट कर लेंगे और अपनी स्टफिंग को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जो हमने आटा छोड़ा था 15 मिनट रेस्ट के लिए, अब उसकी हम बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े। पेड़े हम पूरी से छोटे बनाएंगे क्योंकि जो हम मोमो की जो रोटी है वो बहुत ही पतली रखेंगे ताकि जो मोमो की स्टफिंग है उसमें ज़्यादा मैदा ना आए। तो छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और सारे पेड़ों को इस तरह से हल्का हल्का हाथों से दबा के बनाएं। और सारे पेड़े जब बन जाएं तो एक एक करके सारे पेड़ों को इस तरह से गोल करके एक कंटेनर में निकाल लें और बारी बारी करके सारे हम इन पेड़ों को सूखे मैदे की हेल्प से अच्छे से बेल लेंगे। तो सूखा मैदा लगा के बेलना इजी हो जाएगा। तो इस तरह से सूखा मैदा मैं लगाऊंगी और ऐसे करके इसको पूरी जैसे हम बेलते हैं वैसे ही बेल लेंगे। तो बेलेंगे और इसको पतला रखें, ट्रांसपेरेंट, ताकि हमें ज़्यादा मैदा ना आए। तो ऐसे एक एक करके सारी जो मैदे के लिए हमें बनानी है सारे इस तरह से हम पतली कर करके बेल लेंगे। सारे हम बेल के पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। पतले रखना बहुत। और अब हम एक एक करके मोमो की बनाएंगे इसमें स्टफिंग। 2 चम्मच डाले हैं मैंने, अगर बिगिनर हैं तो 1 ही डालें। किनारों को पानी से अच्छे से लगा देंगे और इस तरह से दोनों किनारों को जोड़ के एक फोल्ड करके एक फोल्ड करके एक के ऊपर एक किनारा सील करते जाएंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे किनारे को सील कर देंगे। तो दोनों तरफ से किनारों को सील करके एंड में इस तरह पूरा ही इसको जोड़ देंगे। फिर से बनाते हैं। स्टफिंग डालेंगे, पानी से किनारों में अच्छे से सीलिंग करेंगे और एक एक फोल्ड करके एक एक किनारे को दोनों तरफ से 3-3 फोल्ड करके किनारों को सील करते जाएंगे और एंड में इस तरह से मोमो को दबा के चिपका देंगे ताकि मोमो खुले ना। दूसरे टाइप के मेथड में पानी लगाएंगे स्टफिंग डालने के बाद और एक एक फोल्ड को ऊपर किनारों में हम इस तरह से सील करेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड बराबर लगाते जाएंगे और किनारों को ऐसे बंद करते जाएंगे। तो इस मोमो में सारे मोमो को हमें इस तरह से बंद करना है। पिछले मोमो में हमने उसको एंड पे ऐसे जोड़ दिया था। तो ये हमारा मोदक की तरह मोमो रेडी है। तीसरा मोमो हम बनाएंगे बहुत ईजी। पानी के से सीलिंग करके इसे गुजिया की तरह जैसे हम चिपकाएंगे वैसे उस शेप में चिपका देंगे और दोनों एजिस पे हल्का हल्का पानी लगा के इस तरह से इसे हम जोड़ देंगे।
तो बहुत ही सिंपल और इजी और देखने में बहुत ही अच्छा मोमो लग रहा है। तो सारे मोमो इस तरह से बना लेंगे और मोमोज़ को स्टीम करने के लिए कढ़ाई पे 1 लीटर पानी मैंने रख दिया था। अब उसकी प्लेट में हम लगाएंगे ऑयल लगाएंगे ताकि जो मोमो है वो अच्छे से स्टीम हो और नीचे ना चिपके। प्लेट को रख देंगे हम कढ़ाई में और एक एक करके सारे मोमोज़ को इस प्लेट पे स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे मोमोज़ में ताकि वो एक दूसरे से ना चिपके, अगर चिपकेंगे तो फट सकते हैं। 10 मिनट इसको हम कवर करके स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद कवर हटा के बहुत ही ट्रांसपेरेंट मोमो स्टीम प्रॉपरली हो चुके हैं और इन्हें एक एक करके हम इस तरह से सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। तो बिल्कुल मार्केट जैसे मोमोज़ लग रहे हैं। आप भी ऐसे मोमोज़ घर पे बनाएं और ऐसे सर्व करें अपने फ्रेंड्स या कोई भी फैमिली या गेस्ट मेंबर आया है घर पे, तो मार्केट जैसे मोमोज़ आप भी घर पे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर मोमोज़ की चटनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए मेरी वीडियोस प्लीज़ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक